जी हाँ दोस्तों, तो क्या फंस गए हैं नए सरकार? दिल्ली से आते ही नीतीश दरबार में क्यों लगाई हाजिरी? क्या फंस गया है पेच? मंत्री विस्तार पर क्या जेडीयू और बीजेपी आमने सामने? पिछली बार तो चल गया जादू, क्या फिर से एक बार सम्राट चलाएंगे कोई जादू? दोस्तों, शायद यह भी एक इतिहास होगा जहां यह नहीं कहा जा रहा है कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं। चर्चा तो यह कि क्या कल सदन में जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर राजद और कांग्रेस के प्रेम और समर्पण की मोहर लगने वाली है। जी हां दोस्तों, कल बिहार विधानसभा का विशेष सत्र यानी 24 अप्रैल को होने वाले विश्वास मत के दौरान ये अद्भुत सहयोग, प्रेम और समर्पण क्या दिखने वाला है? क्यों इसकी चर्चा हो रही है? दोस्तों, बिहार की सियासी जमीन पर जिस तरह से सम्राट चौधरी का जादू राज्यसभा चुनाव में चला, वो जादू अब और गहरा हो चला है। 15 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी ने ली, उस दिन आरजेडी के कई विधायकों के चेहरे पर कमल खिले हुए थे। राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस के 3 विधायक तो अप्रोक्ष रूप से ही एक तरह से सही पर भाजपा के रंग में रंग चुके थे, और इस बार कहीं कुछ संख्या बढ़कर सम्राट चौधरी के पक्ष में खड़े हो जाएं तो दोस्तों हैरत मत कीजिएगा। आरजेडी के फैसल रहमान कुछ और बड़ा खेला कर दें तो इसमें भी परेशानी, हैरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। खैर दोस्तों, ये तो बात के बात, लेकिन उससे पहले इन दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1, 2, 3 बार नहीं कई बार हो रही है। हर बार उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है और हर बार सम्राट चौधरी ने शिष्टाचार मुलाकात भी बताया है। अब देखिए, दिल्ली थे सम्राट चौधरी, वहां साहब से मिले, और दिल्ली से आते ही, दिल्ली जाने से पहले भी नीतीश कुमार के दरबार, यानी क्या मैसेज के बिना नीतीश संभव नहीं। दिल्ली से लौट चुके हैं तब भी नीतीश के दरबार। 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर नीतीश और सम्राट के बीच लंबी मुलाकात हुई है। सम्राट चौधरी के कंधे पर नीतीश कुमार ने हाथ भी रखा। सम्राट से मिलने के बाद नीतीश कुमार बड़े मुस्कुराते भी दिखाई दिए। तो ये माना जाए कि जाने से पहले भी जो लिस्ट ले गए थे वो नीतीश से होते हुए गई, और जब वापस उस पर भाई हुआ क्या, उस पर परिणाम क्या निकला, मोहर किस पे लगी, किसका नाम कटा, नीतीश कुमार की उसमें भाई हाँ ना। दोस्तों, अब तमाम बिंदुओं को मिलाकर देखें, सम्राट चौधरी का दिल्ली आना, साहब से मिलना, वापस लौटते ही पटना, नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी, यानी दोस्तों बिहार की सियासत में इन दिनों अब वेट एंड वॉच का खेल समझिए खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिल्ली से लौटते ही पटना का सियासी पारा 7वें आसमान पर। दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की है, और मुलाकात के केंद्र में बिहार का नया मंत्रिमंडल रहा है। सूत्रों का दावा है कि इस बार सम्राट कैबिनेट में परिवर्तन की लहर चलने वाली है। इधर सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और जेडीयू के नए चेहरों को जगह मिलना तय है, जिससे कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। दोस्तों, पिछले सरकार में भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री थे, जबकि जेडीयू के खाते में मुख्यमंत्री के साथ साथ 9 मंत्री पद थे। लेकिन इस बार समीकरण बदल रहे हैं। जेडीयू अपने कोटे के विस्तार का दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास जाने को लेकर जेडीयू ने अध्यक्ष पद को लेकर भी अपनी बात रखी है। होम मिनिस्ट्री पर भी संभवतः चर्चाएं हैं। वहीं भाजपा अपने नए और युवा नेतृत्व को मौका देने पर अड़ी है। इधर लोजपा, रामविलास, हम, आरएलएम, छोटे सहयोगी दलों के पुराने चेहरों पर तो खतरा कम है। इनकी सीटों में तो कोई बढ़ाव, कोई घटाव नहीं है, जो थी पहले वही, चेहरे भी वही, लेकिन बड़ी पार्टियों में खलबली है। दोस्तों, वैसे बिहार की राजनीति में यह पहली बार है जब भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है और सम्राट चौधरी कमान संभाल रहे हैं। यह चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं कि मंत्री कौन बनेगा, बल्कि चर्चा इस बात की है किसका पत्ता साफ होगा। अनुभव और युवा जोश के बीच संतुलन बिठाना और नीतीश कुमार से बार बार सम्राट चौधरी का मिलना, इनकी सहमति, और दूसरे दिल्ली का दबाव,
सम्राट चौधरी के लिए रास्ते आसान नहीं है दोस्तों। वैसे 24 अप्रैल यानी कल का दिन जब सम्राट चौधरी सदन में बहुमत साबित करेंगे, यह तारीख बिहार की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसके ठीक बाद यानी मई की शुरुआत में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की पूरी संभावनाएं हैं। तब तक मंथन भी हो जाएगा, मोलभाव भी हो जाएगा, समय भी लंबा खिंच जाएगा। और इससे पहले सचिवालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार कल सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी बहुमत साबित करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद यह विशेष सत्र इसलिए खास है, इसमें विश्वास मत के जरिए ही यह तय होता है कि सरकार को विधायकों का पर्याप्त समर्थन है भी या नहीं। तो सब जल्दी से आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट जिसे विश्वास मत भी कहा जाता है, क्या है जान लीजिए। दरअसल राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सरकार का बहुमत साबित करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होती है या सरकार के बहुमत पर संदेह होता है तो राज्यपाल के निर्देश पर यह प्रशिक्षण सदन में कराया जाता है। यह सुनिश्चित करना कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार को बिहार विधानसभा के अधिकांश विधायकों यानी 243 में से 122 से ज्यादा का समर्थन प्राप्त है या नहीं। सदन में विधायक हाँ या ना में मतदान करते हैं और अगर सरकार के पक्ष में अधिक वोट पड़ते हैं तो ये बहुमत साबित कर लेती है। आमतौर पर नई सरकार बनने के बाद या गठबंधन टूटने के बाद, परिवर्तन होने के बाद ये स्थिति राज्यपाल की ओर से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जाता है। ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की वैधता को सदन के पटल पर यानी फ्लोर पर साबित करता है। दोस्तों, एनडीए के पास बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मत है। बीजेपी के जिसमें 89, जनता दल यूनाइटेड के 85, लोजपा आर के 19, हम के 4, आरएलएम के 4 यानी कुल 202 विधायक निश्चित तौर पर बहुमत। उधर आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, एमआईएम के 5, वाम दलों के 3, बसपा के 1 और आईपी गुप्ता की आईआईपी के 1 यानी कुल 41 विधायक। अब देखना यह कि क्या सम्राट चौधरी 202 से आगे बढ़ते हैं या नहीं। हाँ में तो उनकी यानी बहुमत आंकड़ा मिल ही जाएगा, है ही, लेकिन क्या वो बागी विधायक जो कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों में हैं, कल वो हाँ ना किधर किधर करते हैं। और अगर ऐसा मनाने में सम्राट चौधरी सफल हो गए तो मानो उनका जादू बढ़िया चल रहा है। कभी भी किस ओर गाड़ी ले जानी है वो ले जाने में सफल होंगे संभवतः। तो 3 नाम जो कि कांग्रेस से और 1 नाम आरजेडी फैसल रहमान, 4 नामों के ऊपर विशेष नजर रहने वाली है फ्लोर टेस्ट में। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब कल के बाद की भी जो हर दिन की जद्दोजहद है वो भी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मोलभाव वाले दिन चलने वाले हैं। ये तुम रख लो, वो हमको दे दो, वो विभाग मेरे पास, वो। और उधर भारतीय जनता पार्टी विजय सम्राट की लड़ाई वो अपनी अलग जगह, वो रख दीजिए, आपस का ही मामला। और इधर तो जे अलग अलग गठबंधन की बात है। इधर नीतीश कुमार लगातार एक्टिव है, निशांत कुमार यात्रा पे यात्रा करने जा रहे हैं लगातार प्रस्तावित। और नीतीश कुमार ने अलग से, क्योंकि अब पदाधिकारियों, एक नए पदाधिकारियों का भी जेडीयू में विस्तार कर दिया है, खुद अब 2028 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। यानी उम्मीद जो की गई यहाँ विपरीत नजर आ रही है। तब इन तमाम घटनाक्रमों को किस तरह से देखा जाए, जरूर आपकी राय क्या बताइएगा।